बिल्कुल, मरीज़ों वाली रेसिपी से आज मैंने बनाई है चिकन की यख़नी। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है जिसका गला ख़राब है या ज़ुकाम है या उसको नज़ला है, तो ये चिकन की यख़नी उसके लिए बहुत अच्छी है। मेरा ख़ुद भी गला ख़राब है, तो मैंने ये बना के पी थी और चलिए मैं आपको भी बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये स्पाइसेस बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी, और ये लिखा हुआ भी आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं और ली है मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें। इसको हम बाद में काटेंगे। सबसे पहले हमने लेना है कुकर, और यहाँ पर मैंने डाला है सरसों का तेल, हाफ़ कप डाला है मैंने। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो जो भी आपके पास ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना। लो मीडियम फ्लेम या मीडियम फ्लेम। अच्छा, ये जब गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हमने डालने हैं खड़े मसाले। सबसे पहले हम अपना डालेंगे लौंग, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची तोड़ के डालनी है, और दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता। इसको हम चम्मच घुमाते हुए 1 मिनट तक ना पका लेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा, इसका जो टेस्ट है वो घी में आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ पर लहसुन मैंने सब्ज़ लिया है, मेरे पास दूसरा लहसुन नहीं था। आपके पास वो वाला है तो आप वो ले लें, ये है तो ये ले लें। लहसुन डाला और उसके साथ ही मैंने अदरक डाल दिया। इन इन चीज़ों को डाल के इसको मैं चम्मच घुमाते हुए ना अच्छी तरह उतनी देर तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता था। जैसे जहाँ यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया ना, यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि ये चिपक रहा था हांडी के साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था कि ये चिपकना बंद हो जाए। ऐसे ही हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे और इसका कलर थोड़ा गोल्डन होने देंगे। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा ना, इस तरह का, तो मैंने फिर इसमें डाला पानी, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ढक के रख देंगे। हमने पानी में इसलिए डालना है कि वो जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, और ढक्कन आपने फ़ौरन दे देना है इसके ऊपर, ताकि वो जो खुशबू है ना वो बाहर धुएँ से उड़ ना जाए। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना हमारा पक गया था लहसुन और अदरक, और इसने ना हल्का-हल्का घी छोड़ना भी शुरू कर दिया था। जब ये घी छोड़ना शुरू कर दे ना, इस पॉइंट पर हमने इसमें डालनी है चिकन। यहाँ चिकन को मैंने अच्छी तरह धो धो के रख लिया था, और जो बड़ी-बड़ी बोटियाँ थी ना, लेग पीस और जो भी थी, उनमें मैंने कट्स लगा लिए थे या मैंने उनको छोटा कर लिया था। आपने भी ऐसे कर लेना है। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे, और चिकन डालने के बाद ना इसको यहाँ पर ना 5 से 6 मिनट तक भी ना आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। आपने इसको इतना भूनना है कि ना इसका जो कलर है ना वो थोड़ा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए। जब इसका और इसको भूनने से ना इसकी जो चिकन की स्मेल होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बन के भी मज़े का तैयार होगा। तो यहाँ पर हम इसको भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। फ्लेम आपने जो है ना वो तेज़ नहीं करना, वो फिर जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपको बड़ा सा तेज़ पत्ता नज़र आ रहा है ना, ये जब हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद हमने ये अपना तेज़ पत्ता और दालचीनी और लौंग जो भी हमें नज़र आएगा वो हमने निकाल के रख लेना है, क्योंकि हम बाद में सर्विंग करते हैं तो वो फिर प्लेट में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब तक ये हमारा चिकन ब्राउन हो रहा है ना, तब तक जो है हम अपना ये टमाटर और मिर्चें काट लेते हैं। इनको आपने ना टमाटरों को इनका पहले ऊपर कलम करना है, और फिर आपने इसके अंदर ना 2 कट्स लगा के इसके 4-4 पीसेस करने हैं। इसको रफली चॉप करना है, इसको ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसको जब हम वेट लगाएंगे ना तो ये खुद ही पक जाएगा, अंदर नज़र भी नहीं आएगा ये फिर आपको। उसके बाद साथ मैंने ऐसे ही रफली जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली थी। सब्ज़ मिर्चें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी। आप 2 ले लें अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो। अब इसको हम काटेंगे, उसके बाद तब तक हमारा चिकन भी ब्राउन हो चुका होगा। इसको काट के फिर मैं आपसे बाकी बताती हूँ। तो यहाँ पर है ना जो हमारा वो जो चिकन है, उसने हल्का-हल्का पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया था और अच्छी तरह वो गल भी गया था। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। लाल मिर्च नहीं डालनी, आपने सिर्फ नमक डालना है और हल्दी डालनी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर जो अभी हमने काटे हैं, और सब्ज़ मिर्चें। लाल मिर्च आपने बिल्कुल नहीं डालनी, मैं आपको फिर बता रही हूँ। अगर तो आप इसलिए बना रहे हैं ना कि आपको नज़ला या खांसी है तो आपने नहीं डालनी। अगर आप वैसे ही बना रहे हैं
तो आप थोड़ी सी डालें, हाफ़ स्पून से भी कम डालनी है आपने, वो भी सिर्फ चिली पाउडर नहीं डालना आपने। अच्छा, इसको अब हम इसमें थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक ना ऐसे पकाएंगे, जब तक ये जो है ना हमारा चिकन घी ना छोड़ना शुरू कर दे। जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा ना, उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन भी हमने इसमें पानी डालना है, मैंने तो 2 ग्लास डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबा चाहिए था। पानी डाल के हम इसको वेट लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक इसको वेट लग रहा है तब तक यहाँ पर मैं जो है ना अपना धनिया काट लूँगी। बारीक बारीक धनिया काटना है छुरी से ही। और फिर जो है ना हम इसको बाद में पानी में डिप करके रख देंगे ताकि इसकी जो मिट्टी होती है ना वो नीचे बैठ जाए और धनिया हमारा अच्छी तरह धुल के साफ़ हो जाए। यहाँ पर जो है हमारा वेट भी चलना शुरू हो गया था, 5-6 मिनट हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे वेट खोला तो ये जो है ना हमारी यखनी, इसने घी भी छोड़ दिया था और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस टाइम पे। इस पॉइंट पर आकर ना फिर मैंने इसको दो चूल्हा है ना जो थोड़ी देर और चलने दिया था कि जब तक पानी दोबारा से पकना ना शुरू हो जाए। और इसके अंदर मैंने इस पॉइंट पे डाल दिया था धनिया और काली मिर्च डाली थी, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्यों। काली मिर्च मैंने इसे हाफ़ हाफ़ चम्मच डाली थी। तो फिर बाद में जो आपको कम लगे ज़्यादा लगे वो फिर हम पूरा कर सकते हैं। इसको धनिया धनिया डाल के मैं गार्निश कर लूँगी और ये जो है ना हमारी मज़े की यखनी बन के तैयार है। अगर आपका गला ख़राब है या किसी का भी ख़राब है तो आप ये बना के पिएँ और फिर पी के मुझे दुआएँ दें जब ठीक हो जाएँगे, ठीक है? अब इसको मैं करूँगी सर्व और बैठ के पीऊँगी क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है, मैं इतनी मुश्किल से भी बोल रही हूँ। आप भी पिएँ और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी बनी थी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।